Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we have started our second chapter of biology of your book Biology Class 9. In this chapter, we have discussed about the 5 main steps that are used to solve a biological problem. In the present lecture, we will discuss about the summarization of result, reporting the result, and I will tell you about the control group or the experiment group that are used while experimentation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा पीछे का हम लोग जायज़ा ले लेते हैं कि पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं मेन प्रॉब्लम्स, हम लोगों ने डिस्कस किया मेन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, और फिर हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ा कि बायोलॉजिकल मेथड जो होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की बात की कि ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने हाइपोथेसिस की बात की, डिडक्शंस की बात की, और एक्सपेरिमेंटेशन तक लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। होप सो आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटेशन तक हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि अगर कोई हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो प्रूफ नहीं होता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर तो वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो वो दोबारा से उसको सारे के सारा प्रोसीजर रिकॉल करना पड़ता है, दोबारा से उसको स्टेप 1 पे चले जाना होता है। लेकिन अगर कोई भी हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, वो हमारे पास 6 स्टेप है। स्टेप का नाम क्या है? समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। समरी क्या होती है? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि समरी होती है। समरी बेसिकली हमारे पास कोई भी एक खुलासा होता है किसी चीज़ का मेन आइडिया जो, यानी कि अगर मैं आपको एक पूरी की पूरी कोई भी स्टोरी सुनाती हूँ तो मैं कहती हूँ जी बेटा मुझे बताएं कि इसकी समरी क्या थी। लेट्स सपोज कि मैंने आपसे एक बात की कि एक लकड़हारा था तो उसके 5 बेटे थे, उनके अंदर जो है वो इत्तेफाक नहीं था, वो लड़ते झगड़ते थे। तो एक दिन उस आदमी ने अपने बच्चों को बुलाया, उनको कहा कि ये लकड़ियों का एक बंडल है, इसको तोड़ें आप। पहले उसने अलग-अलग तोड़ने को कहा तो वो टूट गई, जब इकट्ठा उनको तोड़ने को बोला गया तो वो उनसे ना टूट सकी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका जो मोरल लेसन है या इसकी जो समरी है वो बताएं मुझे, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि इसकी समरी ये है कि यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि इत्तेफाक में बरकत है। तो समरी हमारे पास क्या होता है? समरी हमारे पास मेन आइडिया होता है। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स कौन से हैं हमारे पास? ये रिज़ल्ट वो हैं जो कि हमें हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने की बाद मिले हैं, जो हाइपोथेसिस के प्रूफ होने के बाद हमें नतीजा मिला है, उसकी अब हमने समरी बनानी है। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट गैदर क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम दी एक्सपेरिमेंट्स। देखिए बेटा अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक जो हाइपोथेसिस है उसको अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो आपने सिर्फ एक ही ग्रुप में किया है, तो डिफरेंट ग्रुप्स में वो काम हो रहा होता है। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनसे डाटा लेके अगर हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाता है, अगर वो उसका रिज़ल्ट हमारे पास बिल्कुल वैसा ही आता है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा कि हम चाह रहे थे, तो जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं हमारे पास जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या करेंगे? वो अपना जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसको एक्सपेरिमेंट के बाद इसको इकट्ठा करेंगे। गैदर मतलब इकट्ठा करना। गैदर का मतलब होता है हमारे पास इकट्ठा करना, किसी चीज़ को एक जगह पे यू कैन से यूनाइट करके रखना, इकट्ठा करके रखना। बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा को इकट्ठा करके रखते हैं। यहाँ पे मैं क्वांटिटेटिव की बात कर रही हूँ, मैं क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रही, क्योंकि क्वालिटेटिव जो होते हैं डाटा, क्वालिटेटिव जो डाटा होता है वो लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास रिकॉर्ड में नंबर्स नहीं होते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है इसमें हमारे पास जो नंबर्स और फिगर्स होते हैं वो रिकॉर्ड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। यही वजह है कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद, ना कि क्वालिटेटिव डाटा। डाटा फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स इज़ कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली। आप जो डाटा वो डाटा जो डिफरेंट ग्रुप से गैदर किया जाता है उनको कंपैरिजन, उनके दरमियान में उनको कंपेयर किया जाता है, उनको आपस में मुवाजना किया जाता है।
बायोलॉजिस्ट यूज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना। स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैट्स के मैथमेटिक्स के फार्मूला को यूज़ करके उनकी एवरेज निकाली जाती है और एवरेज के बाद जो हमारे पास मोस्ट ऑथेंटिक रिज़ल्ट होता है उसकी समरी बयान की जाती है। तो समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट में बेसिकली मेन आइडिया बयान किया जाता है। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं उन जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है उन डिफरेंट ग्रुप्स से डाटा गैदर करते हैं और उसको गैदर करने के बाद कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद थर्ड स्टेप इनका होता है एनालिसिस करना। उनको एनालाइज करते हैं कि जो उनके पास फिर मोस्ट ऑथेंटिक रिज़ल्ट होते हैं उनको वो यूज़ कर लेते हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं वो जब उनके पास एक नई चीज़ दरियाफ्त हो जाती है उसको वो प्रूफ भी कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटली वो प्रूफ हो चुकी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आराम से बैठ जाएंगे। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हर इंसान को ना कामयाबी और शोहरत बहुत अजीज़ होती है। इंसान मशहूर होना चाहता है। अगर कोई साइंसदान एक नई चीज़ दरियाफ्त कर लेता है और वो प्रूफ भी हो चुकी है, उसका रिज़ल्ट उसके पास एक समरी की फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, अब समरी की फॉर्म में जो मैंने बात की ऊपर समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, इसमें बेसिकली ये चीज़ थी कि मिसाल के तौर पे साइंटिस्ट ने कोई भी एक मेडिसिन तैयार की है। अब वो उस मेडिसिन की जो समरी है उसमें बस वो ये बताएगा कि ये मेडिसिन मैंने फ़लाँ फ़लाँ चीज़ से बनाई है और इसको इस बीमारी के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें वो ये सारी डिटेल नहीं बताएगा कि मैं पहले वहाँ गया, वहाँ से मैंने ये चीज़ ली, फिर मैंने उसको यूँ यूज़ किया, फिर मैंने उसको मेडिसिन इस तरह से बनाई ना। इतनी सारी डिटेल वो नहीं बताते हैं। वो बस मेन जो समरी है वो बताते हैं कि जी मैंने ये एक मेडिसिन बनाई है, ये इस बीमारी के इलाज के लिए है, इस डिज़ीज़ को इस मेडिसिन को यूज़ करके इस डिज़ीज़ को आप क्योर कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बस अगर मेन करेंगे तो मेन उसके इंग्रेडिएंट्स बता देंगे कि इसमें ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। इसका मतलब ये होती है समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, यानी कि किसी भी चीज़ की समरी बयान कर देना। अब जब रिज़ल्ट उसके पास आ जाता है तो वो उस रिज़ल्ट को रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करने से मुराद है कि उसको दुनिया के सामने लेके आता है। ये जो रिपोर्टिंग रिज़ल्ट है ये इसेंशियल स्टेप है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, या नहीं इम्पोर्टेंट भी आप कह सकती हैं, ज़रूरी तरीन जो स्टेप है वो है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स। पब्लिश का मतलब शाया करना, अपनी जो उनकी दरियाफ्त है, जो चीज़ उन्होंने देखी है उसको शाया करना। फाइंडिंग्स मतलब उनकी जो ईजाद करदा चीज़ें हैं, जो उन्होंने दरियाफ्त की हैं, जो तलाश की हैं। फाइंडिंग्स या रिज़ल्ट, जो नतीजे उन्हें मिले हैं या जो चीज़ उन्होंने दरियाफ्त की है उसको कहाँ पे करते हैं, पब्लिश शाया करते हैं इन जर्नल्स। जर्नल्स क्या होते हैं, जर्नल्स रिसाले होते हैं, तालीमी रिसाले होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश किया जाता है इनको, और इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े कंट्रीज़ में इनको भेजा जाता है ताकि दुनिया में पता चले कि दुनिया में अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में काम हो रहा है तो पाकिस्तान वाले क्या करते हैं साइंटिस्ट कि वो जर्नल्स में अपनी जो चीज़ है उसको पब्लिश करके भेज देते हैं ताकि अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, इन सारी कंट्रीज़ में पता चले कि पाकिस्तान में काम हो रहा है। बुक्स में उसको शाया करते हैं। इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, जब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे बताया जाता है, साइंटिस्ट बताते हैं कि जी हमने ये काम किया है। एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, और कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमिनार्स होते हैं जो कि तालीमी आप यूँ कह सकें कि एक तरह से तकरीर होती है, जब आउटर गेस्ट आते हैं बाहर के तो वो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले जब डेंगू आया था तो सेमिनार्स होते थे ना, ताकि हमें ये बताएं कि आप घरों में पानी ना रखें गमलों में ताकि डेंगू ना हो। तो सेमिनार कुछ इस तरह से होते हैं। तो रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट में बेसिकली साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो अपना डाटा होता है, जो उनके पास रिज़ल्ट होता है उसको पब्लिक कर देते हैं, उसको आवाम के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल बना देते हैं। कहाँ कहाँ शाया करते हैं, जर्नल्स में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके बताते हैं कि ये काम हमने किया है, हमने ये नई चीज़ दरियाफ्त की है। साइंटिस्ट प्रूफ और डिसप्रूफ द रिजल्ट्स टू वेरीफाई द रिजल्ट बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, अब जो वो डाटा पब्लिश कर देते हैं ना, तो जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जब दूसरे मुल्कों में वो काम जाता है तो वहाँ के साइंसदान उसको डिसप्रूव करने की पूरी कोशिश करते हैं, और अगर वो चीज़ डिसप्रूव नहीं होती है, वो साबित वो प्रूफ ही रहती है,
तो उसको फिर दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया जाता है, पब्लिक को अवेयरनेस दी जाती है। जैसे कि आजकल आप यूँ देख लें कि कोरोना वायरस की जो एक बीमारी है, इसमें क्या होता है कि अगर दुनिया के किसी कोने में थोड़ा सा भी कोई काम हुआ है, कोई भी नुस्खा कार आमद साबित हुआ है, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि ये जो काम हमने किया है ये सारी दुनिया को पता चले कि इस बीमारी से हम लोग यूँ बच सकते हैं। तो वो डायरेक्टली नहीं बता देते हैं कि ये बीमारी है, इसका यूँ इलाज है। वो सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वो आके हमारे पास एंड जो रिज़ल्ट होता है, अगर वो प्रूफ हो जाता है तब वो पब्लिक करते हैं उस बात को, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। अच्छा, अब आपकी बुक में ना एक बॉक्स में बताया हुआ है व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे ये जो कंट्रोल है, किसी जगह पे कंट्रोल लिखा हुआ है, किसी जगह पे कंट्रोल ग्रुप लिखा हुआ है। तो अब हमने ये देखना है कि जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है जिसमें हम लोग वो चीज़ें रखते हैं जिनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है। और ग्रुप में हम लोग वो चीज़ें रखते हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बल्कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन चीज़ों को हमने कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मलेरिया की बात करूँ कि मलेरिया एक जो बीमारी है उसको हम लोगों ने उसका कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंट ग्रुप देखना है, तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप में हम लोग वो लोग रखेंगे जिनके ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है, और मतलब जो अफेक्टेड पीपल हैं, जो बीमार लोग हैं। और कंट्रोल ग्रुप में अब हम लोग हेल्दी लोगों को रखेंगे, हम लोग अनअफेक्टेड पीपल को वहाँ पे रखेंगे। आपकी जो बुक है वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फॉर दी प्लांट्स, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी ज़रूरत प्लांट्स के लिए कितनी ज़्यादा है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें दो ग्रुप बनाने होंगे, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होगा कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल और जो कंट्रोल ग्रुप है, दोनों में जो चीज़ें रखेंगे हम लोग वो बिल्कुल सेम होंगी, सिवाय एक चीज़ के। वो चीज़ होगी जिसको हम लोगों ने प्रूव करना है, जिसके बारे में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है। बाकी सारा का सारा इन्वायरमेंट उनको सेम दिया जाएगा, उनको पानी भी दिया जाएगा, उनको सूरज की रोशनी भी दी जाएगी, उनको जो डिफरेंट मिनरल्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर नहीं दिए जाएंगे तो क्या नहीं दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी दोनों को दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ एक ग्रुप को मिलेगी, दोनों ग्रुप्स को नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम लोग दोनों ग्रुप्स को दे देंगे तो रिज़ल्ट तो सेम मिलेगा हमें, तो फिर हमें ये नहीं पता चल सकेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए नेसेसरी है या नहीं है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी प्लांट रखा और कंट्रोल ग्रुप में भी एक प्लांट रखा। इस प्लांट को हम लोगों ने पानी दिया, नमकियात दी, सूरज की रोशनी दी, इसको भी हम लोगों ने हर चीज़ वो दी जो इसको दी। लेकिन इस प्लांट जो एक्सपेरिमेंटल में, इसको हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, क्योंकि हम लोग इसमें ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके लिए ज़रूरी है पौधों के लिए या नहीं है। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप वाला हमारे पास प्लांट था उसको हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड दी। जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये बात पता चली कि वो प्लांट जिसको हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो फूड बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, वो नहीं हुआ। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप है उसके अंदर क्योंकि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड उसको दी हुई थी तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो हुआ। तो इससे बात ये साबित होगी कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के बारे में भी आपको पता चल गया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके साथ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंपेयर करना होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम लोग अफेक्टेड चीज़ों को रखते हैं जो कि किसी चीज़ से असरअंदाज हो चुकी होती हैं, और कंट्रोल ग्रुप में हम लोग हेल्दी चीज़ों को रखते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर ये देखना चाह रहे हैं कि प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप वाला प्लांट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, जबकि कंट्रोल ग्रुप में जो प्लांट रखा हुआ है उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। तो जब हम लोगों ने इनका एंड रिज़ल्ट देखा, इनके रिज़ल्ट को कंपेयर किया, तो हमें ये पता चला कि वो प्लांट जिसको हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी वो कौन सा प्लांट था, वो एक्सपेरिमेंटल प्लांट ग्रुप का प्लांट था। उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। लेकिन जो हमारे पास दूसरा कंट्रोल ग्रुप में प्लांट था जिसको हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड दी थी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई थी।
तो इन्वायरमेंट जो होता है दोनों प्लांट्स का वो सेम होता है, उनको एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। सिर्फ एक चीज़ जो होती है उनके अंदर वेरी कर रही होती है, और वो चीज़ वो होती है जिसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ भी दोनों के अंदर सेम रख दी जाए तो फिर तो हमारा मकसद ही फौत हो जाएगा, फिर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया उसका रिज़ल्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा ना। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने समरी पढ़ी, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट पढ़ा कि किस तरह से जो मेन आइडिया होता है उसका वो कैसे बयान किया जाता है। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा को गैदर करते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं और फिर स्टैटिस्टिकली उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कि रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स। रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट जो है ये बहुत इसेंशियल स्टेप है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपनी जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको जर्नल्स में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में उसको डिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद मैंने कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में आपको बताया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बेसिकली हम लोग वो चीज़ रखते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना होता है, और कंट्रोल ग्रुप में वो चीज़ रखते हैं जिसके साथ हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले चीज़ को कंपेयर करना होता है। इसमें हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखा कि एक प्लांट को हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड दी, वो कौन सा प्लांट था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाला। और दूसरे ग्रुप को हम लोगों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो दी थी, वो कौन सा प्लांट था, वो कंट्रोल ग्रुप था। तो फिर हम लोगों ने एंड रिज़ल्ट इसका ये देखा, बाकी सारी की सारी उनकी चीज़ें सेम थी, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ रहा था, एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड वाला माहौल दिया और दूसरे को कार्बन डाइऑक्साइड फ्री माहौल दिया। तो जिसको कार्बन डाइऑक्साइड वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया था हमने, उसके अंदर फ़ोटोसिंथेसिस हो गई, और जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर रखा गया था उसके अंदर फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो ये बात साबित होगी कि फ़ोटोसिंथेसिस अगर आपने करवानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत नेसेसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर जो फ़ोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म नहीं होगी, फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके बारे में पता है ना आपको, द प्रोसेस ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स सनलाइट को और वाटर को यूज़ करके अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इन सारे पॉइंट्स की। अगर नहीं भी आई है समझ तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।